वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो शताब्दी गुजर गई, एक गाना याद आता है ना कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं। तो ये दौर जो था, तो कुछ साल पहले का, ये ब्यूरोक्रेसी का दौर था भारत में। अब इनोवेशन का दौर शुरू हो गया है, चीजें बदलने लगी हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश में कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि हमको अपना रास्ता पता ही नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो सिविल सर्वेंट्स को देश की बागडोर सौंप गई। नेता तो सिर्फ उनके बताए गए रास्ते पे चलते रहे। अब दौर आ गया इनोवेटर्स का, टेक्नोक्रेट्स का। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ इफिशियंसी, गवर्नमेंट इफिशियंसी। भैया, इफिशियंसी से काम नहीं करोगे तो घर जाओ अपने। और जो उन्होंने टेक्नोक्रेट्स, दो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, भीम का टेक्नोक्रेट्स इस डिपार्टमेंट में डाले हैं। एक का नाम तो आप जानते हैं, एलन मस्क। दूसरे का नाम भी मैंने आपको बताया, रामास्वामी जी हैं, एक भारतीय मूल के। वो अलानिया बोल रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स को निकाल बाहर करेंगे, उनको घर वापस भेज देंगे। दे आर सो मच एंटी ब्यूरोक्रेट्स। दोस्तों, पिछली शताब्दी में अमेरिका, देखिए अमेरिकन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनसे हमें सीखने लायक है, और कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हैं जिसको भी मैं पॉइंट आउट करता रहता हूँ। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आबो हवा वहाँ की कुछ ऐसी है, डस्ट तो है ही नहीं। हमारे देश में धूल गर्दा बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है। मैं जब अमेरिका गया था तो मैंने दो चीज़ डिसाइड किया था कि एक तो एडिसन के घर होके आऊँगा और दूसरे आइंस्टीन के, और दोनों जगह मैं गया। और वहाँ की हवाओं में, वहाँ की फिजाओं में जो शांति मुझे दिखी कि अगर एक आम भारतीय को भी ऐसी हवा मिल जाए तो बहुत कुछ कर देगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि एक किताब लिखी मैनेजमेंट पे, थ्योरी एक्स वर्सेस थ्योरी वाई। उन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी एक्स चल रही थी, आप सब जानते हैं। थ्योरी एक्स का मतलब होता है कि रिवार्ड द मेरिट और रिवार्ड द गुड जॉब एंड पनिश द बैड जॉब। ये थ्योरी एक्स का मोटा मोटा निचोड़ है। और हमारे देश में क्या हुआ, खासतौर से सरकारी क्षेत्र में, कि पनिश द मिस्टेक्स और पनिश द फेलियर्स, ये तो हुआ। अगर जरा सा भी आपकी एक पैसे की या एक कोई डिसीजन आपने ले लिया बिना रूल के अगेंस्ट में जा करके, तो आपको पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है। मगर अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, कुछ इनोवेशन कर दिया, कोई चेंज ला दिए, तो भी आपको पनिशमेंट ही मिलेगा, क्योंकि रूल्स आपने वायलेट कर दिए। तो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि थ्योरी एक्स का थ्योरी x/2 लागू किया। x/2 टू रिवार्ड द गुड जॉब उन्होंने किया ही नहीं। टाइम बाउंड प्रमोशन आप करो चाहे ना करो, आपको समय बीत जाने के बाद आपका प्रमोशन किया जाएगा। आपके अंदर कुछ मेरिट है, कोई अचीवमेंट है, नहीं, इसको नहीं देखा जाएगा। हालांकि मैंने एटॉमिक एनर्जी में ये देखा कि वहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशन का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि दे वेर इस्टेब्लिश्ड ऑन कैनेडियन सिस्टम। वहाँ पे ये था कि अगर आपके अंदर मेरिट है तो आपको समय से पहले या कम समय में प्रमोट किया जाएगा। समय का कोई पाबंदी नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो 10 साल में प्रमोशन नहीं पाते थे, कुछ 3 ही साल में। एंड बिफोर प्रमोशन दे वेयर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू टू टेस्ट योर लेवल ऑफ नॉलेज, not necessarily in the field you are working, but beyond that. For example, if you are working in procurement, your knowledge in design, nuclear design will be tested in the interview. ये सिस्टम था। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी अच्छा काम कर रही है हमारे देश में। और उसी तरह से मेरे ख्याल से DRDO और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी
यही सिस्टम चल रहा है कि वहाँ टाइम बाउंड का लफड़ा नहीं है, आउट ऑफ टर्न ही सब चलता है। तो हम थ्योरी वाई क्या होती है इसको आप जान लीजिए। देखिए, आपने सुना होगा, मैंने भी कई बार बताया है कि खुशी के रसायन क्या होते हैं। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कैसे पैदा हो, इस पे बहुत सारी शोध चल रही है और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जो सेरोटोनिन पैदा करते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना फील गुड वाले हार्मोन्स कैसे पैदा हो, तो बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका मैंने आपको बताया था, म्यूजिक। आपकी चॉइस का म्यूजिक जो आपको खुश कर दे वो खुशी के रसायन पैदा करेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो डिसेंसी नहीं रह जाएगी भारतीय परिवेश में। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने कोई अच्छा काम किया तो किसी ने आपकी पीठ थपथपा दी। इनफैक्ट दिस इज व्हाट इज थ्योरी वाई। गिव हिम ए पैट ऑन हिज बैक। किसी को आप डांटते फटकारते रहो, किसी को नेगेटिव मैसेज देते रहो, उससे अच्छा है जैसे आपका कोई कर्मचारी कोई अच्छा काम कर दिया तो सिर्फ उसकी तनख्वाह बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसकी पीठ भी ठोकनी पड़ेगी। दिस इज थ्योरी वाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि 21वीं शताब्दी वॉज डेडिकेटेड टू ब्यूरोक्रेट्स, और ये जो शताब्दी चल रही है दिस इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू द इनोवेटर्स, जो नई दिशा दे सके हमारे समाज को, नए जाप पैदा कर सके और नई टेक्नोलॉजी ले आए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कोयले से बिजली पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी थी, कार्बन भेजती थी, अब हम जो है सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी मात्रा में हम सोलर पावर पैदा कर रहे हैं, और अगर हमने इस नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया और नए इनोवेशंस को एम्ब्रेस नहीं किया तो फिर हम 21वीं शताब्दी में लौट जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, सरकारी नौकरियों का ख्वाब छोड़ करके कुछ नया करने की सोचो। धन्यवाद।